लगभग 35-40 साल की उम्र के नज़दीक इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि हमें यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, हम यूरिन पास करते हुए तकलीफ़ होती है या पेट के निचले हिस्से में जहाँ पे यूरिन ब्लैडर हमारा होता है, और जब हमारा यूरिन का प्रेशर होता है तो भी जो फुलनेस है वो हमें लोअर एब्डोमेन में फील होती है। तो इस कंडीशन को, इन सिम्टम्स को मिला के कहा जाता है पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी सिम्टम्स सेम है। फिर कैसे पता लगेगा कि महिला को पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है या उसको यूटीआई है? यूटीआई अक्सर एंटीबायोटिक कोर्स के बाद ठीक हो जाता है और यूटीआई हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। पर पेनफुल ब्लैडर वाला जो पेशेंट है उसकी समस्या लगातार चलती है, सालों साल चलती है। ये कंडीशन अक्सर 35 साल से ज़्यादा एज की महिलाओं में पाई जाती है, 40 के नियर ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और कई एक्सट्रीम कंडीशंस में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है तो पेशेंट का सोई सोई यूरिन भी निकल जाता है। सेहतनामा में आज बात पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम यानी पेशाब करते हुए दर्द होना। महिलाओं में ये समस्या बहुत देखी जाती है, इसकी वजह क्या है और इलाज क्या है, क्या इससे बच सकते हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगे। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वेलकम मैम। थैंक यू। सो आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया कि शायद आपके पास पेशेंट काफ़ी इस समस्या को लेकर आते हैं कि यूरिन पास करते हुए दर्द होना। बिल्कुल। तो ये समस्या होती क्यों है? रजिंदर, बहुत सारी महिलाएं लगभग 35-40 साल की उम्र के नज़दीक इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि हमें यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, हम अगर हम हर घंटे के बाद हमें बाथरूम जाना पड़ता है और यूरिन पास करते हुए तकलीफ़ होती है या पेट के निचले हिस्से में जहाँ पे यूरिन ब्लैडर हमारा होता है, और जब हमारा यूरिन का प्रेशर होता है तो भी जो फुलनेस है वो हमें लोअर एब्डोमेन में फील होती है। तो उस समय उन्हें डिस्कम्फर्ट होती है। वो कहते हैं कि अगर हम अपना यूरिन होल्ड कर रहे हैं तो यूरिन होल्ड करने में हमें तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होती है, यूरिन पास करना पेनफुल हो सकता है, यूरिन पास करने के बाद दर्द हो सकती है, और हर आधे घंटे 1 घंटे में बाथरूम जाना पड़ता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन को, इन सिम्टम्स को मिला के कहा जाता है पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। अब अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें यूरिन में इन्फेक्शन है, और बहुत कॉमनली पेशेंट्स डॉक्टर को खुद ही जाके बोल देते हैं हमें यूटीआई है। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी सिम्टम्स सेम है। जब इंसान को यूटीआई होता है उस समय फ़र्क क्या है कि यूटीआई में कभी कभी बुखार होता है जो कि पेनफुल ब्लैडर के साथ नहीं होता। तो यूटीआई में फीवर होता है, पेट में दर्द होता है, यूरिन जलन के साथ आता है, यूरिन बार बार आता है, यूरिन होल्ड नहीं किया जाता है। तो ये सिम्टम्स तो कॉमन हैं। फिर कैसे पता लगेगा कि महिला को पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है या उसको यूटीआई है? तो देखिए, ऐसा है कि यूटीआई अक्सर एंटीबायोटिक कोर्स के बाद ठीक हो जाता है और यूटीआई हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। पर पेनफुल ब्लैडर वाला जो पेशेंट है उसकी समस्या लगातार चलती है, सालों साल चलती है। उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल अपनी कंप्लेंट्स के साथ तंग होना पड़ता है या वो तकलीफ़ में रहता है। अब हम एज डॉक्टर्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम पहले तो हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं। ऐसे पेशेंट में हिस्ट्री मिलती है कि उसको रात को उठ के भी घंटे घंटे के बाद बाथरूम जाना पड़ रहा है, बाथरूम में उसको तकलीफ़ हो रही है और लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है और यूरिन वो रोक नहीं पाता है। सो हम उनका कभी कभी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं ये देखने के लिए कि कुछ किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी का स्टोन तो नहीं है, ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, और फिर हम उनका यूरिन माइक्रोस्कोपी कराते हैं। यूरिन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर, एक बार अगर यूरिन माइक्रोस्कोपी और कल्चर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई पस सेल्स नहीं है, तो फिर हमारा शक जो है वो इस पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम की तरफ जाता है। ये कंडीशन अक्सर 35 साल से ज़्यादा एज की महिलाओं में पाई जाती है, 40 के नियर ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसकी भी कोई वजह है? उसकी वजह यही है कि कभी कभी देखिए क्रॉनिक यूटीआई, अगर कुछ
रिपीटेड हो रही है और हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, वो इस चीज़ को प्रीडिस्पोज करती है। दूसरा देखा गया कि अक्सर महिलाओं में बहुत सारी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब कि रूट कॉज एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फैमिली रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हैं, या कोई वर्क रिलेटेड एक्सेसिव स्ट्रेस है, मैरिटल डिसहार्मनी है। ये सारे जो मरीज़ हैं जो एंजाइटी और टेंशन का शिकार हैं, उनमें ये वाली कंडीशन ज़्यादा कॉमन है। तो साइकोसोमैटिक होता है कि प्रॉब्लम माइंड के लेवल पे होती है बट मैनिफेस्ट वो बॉडी के सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट में कर रही है। तो वो महिलाएं जो किसी भी तरह के एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, उनमें ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप पूछें कि हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर कोई भी पेशेंट इससे सफ़र कर रहा है, हाँ, तो मतलब कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको पेशाब करने में, यूरिन पास करने में दर्द होता है? हाँ, ऑफ कोर्स देखिए, आपको अपने कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नॉर्मल इंसान को यूरिन पास करने में पेन नहीं होती है। यूरिन पास करना एक पेन फ्री प्रोसेस है। नॉर्मल इंसान 3 से 4 घंटे यूरिन होल्ड कर सकता है, पर अगर हमें हर घंटे या आधे घंटे में यूरिन जाने की अर्ज हो रही है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखा गया कि जो यूरिन का ब्लैडर है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, और जो पेनफुल ब्लैडर वाले पेशेंट्स हैं उसमें जो ब्लैडर की इनर लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको पेन रह रही है और उसको वो फ्रीक्वेंसी या अर्ज हो रही है। अब एज डॉक्टर्स जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इनको हर तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनका वन टाइम सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी को मलेरिया है हम एंटी मलेरियल देंगे, ठीक हो जाएगा। किसी को यूरिन इन्फेक्शन हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक हो जाएगी। पर जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनका इलाज भी लंबे टाइम पे चलता है। हमारे पास कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। इस वजह से पेशेंट बहुत डॉक्टर्स भी बदलता है और बहुत सारी ट्रीटमेंट रेमेडीज़ भी ट्राई करता है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम यही राय देते हैं कि आप पेन किलर्स ले सकते हैं। एज डॉक्टर्स हम ऐसे पेशेंट्स को पेन किलर्स देते हैं, फिर हम उनको कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। फिर आजकल ड्रग है गाबापेंटिन के नाम से जो नर्व्स की मॉड्यूलेशन करती है, हम वो भी पेशेंट्स को देते हैं उनके पेन रिलीफ के लिए। फिर उनकी बिहेवियरल थेरेपी करी जाती है, उनको थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है जो उनको इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प करते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करते हैं, एंग्जाइटी रिलीव करने में हेल्प करते हैं, उनको योगा और मेडिटेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोला जाता है। अगर ये सारी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये पेशेंट्स को फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना होता है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट फिर उनकी सिस्टोस्कोपी करके या अगर कोई और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है तो ऐसे मरीज़ों को गाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्या अपनी खुद की गलतियों की वजह से भी यूरिन पास करने में दर्द होता है? देखिए, अगर कोई मरीज़ बहुत देर यूरिन होल्ड करता है, यूरिन बहुत देर होल्ड करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। लाइक 6-8 घंटे आपने यूरिन नहीं पास किया, वो हेल्दी नहीं है, बिकॉज उसमें ये रहेगा कि आपके चांसेस ऑफ हैविंग यूरिन इन्फेक्शन आर मोर। सेकेंडली, जिन लोगों को पेनफुल ब्लैडर है उनको कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस बताई जाती हैं। उनको कहा जाता है कि वो अगर अपनी डाइट मॉडिफाई करेंगे तो उससे उनको हेल्प मिलेगी। जैसे कि उनको वाटर इनटेक अच्छा रखना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कैफीन और सिट्रस फ्रूट्स कभी कभी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। सो बेसिकली पेशेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मील है या कौन सा ऐसा फूड है जिसके साथ ये उनका एग्रवेट हो रहा है। वेराज देर आर सम फूड्स जिसके साथ पेनफुल ब्लैडर की समस्या कम होती है, जैसे नट्स हो गए, एवोकाडोज हो गए, कुछ हमारे फ्रूट्स हैं जिनको खाने से बेरीज हो गई, ये जो पेनफुल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, क्रैनबेरीज हो गए, ये कम तकलीफ़ देती है। इसी तरह वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है, जूसेस ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, लेमनेड ले सकते हैं। क्रैनबेरी इतनी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, क्रैनबेरी उसकी जूस मिल जगह जाता है की इजीली, क्रैनबेरी जूस मिल जाता है। हाँ, उसकी जगह कुछ और जो लोकल हमारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो हम ले सकते हैं, और ऑरेंजेस आप ले सकते हैं, है ना, उसके साथ ये पेनफुल ब्लैडर की प्रॉब्लम कम होती है। सो बेसिकली इसको होलिस्टिकली डील करना पड़ता है। अगर एक दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप दूसरा ट्राई करेंगे मेथड। कुछ लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी और मसाज थेरेपीज़ हैं,
कुछ नर्व्स की थेरेपीज़ हैं, जो न्यूरोथेरेपीज़ हैं, वो भी इस चीज़ को रिहैबिलिटेट करने में हेल्प करती हैं। सो हम ये अपने व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि जो महिलाएं पेनफुल ब्लैडर कंडीशन से सफ़र कर रही हैं, वो ये ना सोचें कि इसका कोई इलाज नहीं है, उनको सारी लाइफ इसके साथ ऐसे ही जीना है। वो जाके यूरोलॉजिस्ट को या किसी भी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और एक बार यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करके अपनी इस ट्रीटमेंट, इस वाली प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर करें। तो ये जो मैं अब ये जो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है, इसमें दर्द एब्डोमिनल होता है या यूरिन पास करते हुए दर्द होता है? दोनों तरह हो सकता है। कुछ लोगों को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है और कुछ को यूरिन पास करना भी पेनफुल हो सकता है, बट अक्सर पेन लोअर एब्डोमेन में रहता है। कितने हफ्तों या महीने तक ये प्रॉब्लम होती है कि उसके बाद आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, और अगर नहीं दिखाते तो क्या नुकसान हो सकता है देखो, शरीर 1.5 से में? 2 महीने तक अगर आपका कंटिन्यूस चल नोटिस रहा है करना चाहिए तो आपको। आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। और जो नुकसान है वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी नहीं अफेक्ट होती है। मतलब कुछ और भी अगर ये नहीं, इग्नोर करे तो पेनफुल प्रॉब्लम ही को, रहेगा, बेसिकली पेन एंड एंग्जाइटी। बिकॉज मेरे पास जो महिलाएं आती हैं और मेरे को क्यों लगा कि ये टॉपिक डिस्कस करें, वो कहते हैं कि डॉक्टर सीमा हम कहीं जा ही नहीं सकते, अगर हम कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं हमें ये एंग्जाइटी हो रही है कि हम पहले वॉशरूम जाके आ जाएं, हमारी रात को क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, और कई एक्सट्रीम कंडीशंस में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है तो पेशेंट का सोए सोए यूरिन भी निकल जाता है। अब एडल्ट का यूरिन लीक होना इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल पोजीशन, एम्बैरेसिंग कंडीशन। सो इस करके इसके साथ सफरिंग बहुत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है, और वाई शुड एनीबडी सफर। और इसका इलाज है? इसका इलाज है, ठीक भी हो लॉन्ग जाता टर्म है? है, इलाज है, वक्त लगता है लेकिन ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल।